हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे वो 3 क्या कॉलेज की मिस्टेक्स है जिसको अगर आप नहीं सुधारो या जिसको अगर आप कर दो तो आपका कॉलेज लाइफ पूरा का पूरा झंड हो सकता है, या इन शॉर्ट कहे तो एल लग जाएंगे। बिना समय बर्बाद करते हुए डायरेक्टली फर्स्ट मिस्टेक के ऊपर बात करते हैं। तो यार देखो, जो सबसे पहला मिस्टेक है ना, वो मैंने खुद भी किया, सेलेक्टिंग अ रॉन्ग रूममेट। अब देखो, ये बहुत छोटा सा चीज लगता है कि भैया गलत रूममेट चुन लेंगे, ये मिस्टेक कैसे हो गया। तो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो अगर तुम एक गलत रूममेट चुन लोगे, रूममेट वो होता है जो तुम्हारे साथ रहता है, जो कि तुमको ऑब्जर्व करता है, जिसके साथ तुम अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने वाले हो। और अगर तुम रूममेट ही गलत चुन लिए तो तुम्हारा बेसिक्स ही खराब हो जाएगा। वो ना सिर्फ तुमको डिस्करेज करेगा, वो तुमको इनोवेटिव चीज करने से भी रोकेगा। उसके अंदर तुमको लेके हीन भावना होगा, वो उसके अंदर तुमको लेके जलन होगा। और मैं क्या ही बताऊं, वो तुमको, अगर तुम कुछ जिंदगी में अच्छा भी करना चाहोगे ना, वो हमेशा तुम्हारा लेग पुलिंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा हो और तुम हो सकता है स्टार्टअप करना चाहते हो। वो हमेशा तुम्हारे मुंह पे कहेगा, भाई ये स्टार्टअप फालतू चीज है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इससे अच्छा है तू भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर ले। मेरे एक टीचर ने कहा था कि नेवर फाइट विथ पिग्स बिकॉज दे विल टेक यू टू देयर ओन टेरिटरी, है ना, जो कि कीचड़ होता है, और फिर वो तुमको वहां पे हरा देंगे। तो ऑब्वियसली तुम उनसे लड़ भी नहीं सकते हो, झगड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि उनके पास हमेशा फालतू के लॉजिक्स रहेंगे, फालतू की चीजें होंगी। अब सपोज करो तुमको कंटेंट क्रिएटर बनना है, तुमको कुछ भी बनना है, वो तुमको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो तुम्हारे लिए रूम का लाइट 2 घंटा एक्स्ट्रा जलने दे दे, या फिर तुम्हारे लिए तुमको बुरे टाइम में मोटिवेट करे। रादर ये तो पक्का होगा कि तुमको तुम्हारे अच्छे टाइम में पक्का डिमोटिवेट करेंगे और तुम्हारे अच्छे टाइम को बुरे टाइम में पक्का कन्वर्ट कर देंगे। तो बहुत जरूरी है कि अगर तुम रूममेट चुन रहे हो तो बहुत सावधानी के साथ अपने रूममेट को चुनो। अब जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और जो हमारे दिमाग में आता है कि सही रूममेट चुने कैसे, सही रूममेट चुनने का सबसे सिंपल तरीका है कि हड़बड़ाओ मत। अगर तुम नहीं हड़बड़ाओगे तो तुम अच्छा रूममेट पक्का चुन लोगे। हड़बड़ाए नहीं, इसका मतलब हड़बड़ाओ नहीं, इसका बहुत सिंपल सा मतलब यह है कि तुमको रश में नहीं रहना है कि तुमको अभी रूममेट चाहिए, अभी रूममेट चाहिए, अभी रूममेट चाहिए। कॉलेज में जाके फर्स्ट ईयर में ही, इनफैक्ट डे 1 से ही तुमको कॉलेज में बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। हो सकता है तुमको कोई बंदा कूल लगे, तुम उसको कहो चलो रूममेट बन जाते हैं। डू नॉट डू दैट। अगर पॉसिबल है तो तुम सिंगल रूम लेके रह लो इनिशियली, है ना, मतलब अगर अफोर्ड कर सकते हो और अगर रूम तुमको बजट के अंदर मिल जाए, इनिशियली अकेले रहो, बाद में भले रूममेट्स के साथ फ्लैट में शिफ्ट कर जाओ या कहीं पे शिफ्ट कर जाओ, या फिर हॉस्टल या पीजी में रहो, है ना। ऑब्वियसली तुम्हारे कॉलेज का हॉस्टल पीजी हो सकता है, या फिर कॉलेज के बाहर भी बहुत सारे हॉस्टल्स और पीजी होते हैं, उनके अंदर तुम रहने का ट्राई करो। उससे क्या होगा, उससे यह फायदा होगा कि तुमको एक फेयर इनफ टाइम मिल जाएगा लोगों को एक्सेस करने का। उसके बाद जब तुम 3-4 महीना हॉस्टल या पीजी में रह लो, उसके बाद तुमको लगे कि कोई बंदा अच्छा है और तुम्हारे पास इनफ डेटा हो। क्योंकि देखो, अब तुम जो भी डिसीजन लो हमेशा डेटा बेस्ड डिसीजन लो। डायरेक्टली तुम नहीं डिसाइड कर सकते हो कि तुमको कोई चीज अच्छा लग गया तो अच्छा है, नहीं। एटलीस्ट एक फेयर अमाउंट ऑफ टाइम, एक फेयर अमाउंट ऑफ रन तो तुमको देना पड़ेगा। सपोज करो तुमने 15-20 दिन स्पेंड किया, सॉरी 15-20 दिन नहीं, ऑब्वियसली 3-4 महीना तुमने स्पेंड किया और तुमको पता चलता है कि ये लड़का सही लग रहा है। उसके बाद ही तुम डिसाइड करना कि इसको अपना रूममेट बनाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं, सीधा भाईचारा के चक्कर में डे 1 से ही किसी को अपना रूममेट बना देते हैं। ये गलती तुमको बिल्कुल नहीं करना है। रूममेट चुनने में सावधानी बरतना है, और सावधानी बरतने का बहुत सिंपल सा तरीका यह है, हड़बड़ाना नहीं है। इनिशियली हो सके तो अकेले रहो, किसी हॉस्टल पीजी में रहो, हॉस्टल पीजी में रहो, 3-4 महीना टाइम लो, कोई बंदा अच्छा लगे, तुमको फाइनली दोस्ती उस्ती करके लगे कि ठीक बंदा है, उसके बाद आउट ऑफ 8-10 जितने भी तुम्हारे पीयर्स बने, जितने भी दोस्त बने जो तुमको बेस्ट लग रहा है, उसको अप्रोच करो। अगर उसको भी रूममेट का जरूरत है, तुमको भी रूममेट का जरूरत है, ला, यू आर गुड टू गो। सेकंड मिस्टेक, यार ये जो सेकंड मिस्टेक है ना, ये बहुत सारे बच्चों ने कर रखा है और वो बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। वो ये होता है ना कि आप जब कॉलेज में जाते हो, आप सोचते हो कि कॉलेज का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली अटेंडेंस कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और आप रियल स्किल को सीखना भूल जाते हो। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ऑलरेडी आपको मोर और लेस आइडिया हो ही चुका होगा अपने अभी तक के पढ़ाई को देख के, वो आउटडेटेड हो चुका है। तो आपको कॉलेज में जो पढ़ाया जाएगा उसमें से 80-90% चीज आपके कभी भी काम में नहीं आने वाला है। थोड़ा स्मार्ट बनो यार, तुम इंजीनियर बनने वाले हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, या तुम अगर किसी और ग्रेजुएट स्ट्रीम में तुम जो भी बनने वाले हो, थोड़ा दिमाग लगाओ
उतना ही पढ़ो जितना में एक डिसेंट ग्रेड ले आओ। लेकिन हाँ देखो, ऐसा भी नहीं करना है कि जस्ट पास करना है, एग्जाम में फेल हो जाना है। अगर तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, एक हफ्ता का टाइम बहुत है अच्छा ग्रेड लेके आने के लिए। एक हफ्ता पहले एग्जाम से पढ़ना चालू कर दो, या बेस्ट केस सिनेरियो में 15-20 दिन पहले से पढ़ना चालू कर दो। क्लासेस में अटेंडेंस अगर जुगाड़ सकते हो तो जुगाड़ लो। हम लोग आगे की वीडियोस में हैक्स डिस्कस कर रहे होंगे कैसे जुगाड़ा जाता है। और लैब्स है, हाँ लैब्स कोशिश करो अटेंड करने का, क्योंकि उसमें तुमको प्रैक्टिकल चीजें सीखने को मिलती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। बट एक्चुअल बात यह है कि कॉलेज की पढ़ाई आउटडेटेड है। तुम जो भी सीखोगे वो बस मार्क्स लाने भर होगा, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन कुछ नहीं है। तो तुमको कोई रॉक सॉलिड स्किल सीखना है साथ ही साथ। मे बी तुम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो, तुम पाइथन सीख सकते हो, तुम जावा सीख सकते हो, तुम ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो, तुम वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम एक क्रिएटिव बंदा हो तो वीडियो एडिटिंग सीख लो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो। तुमको जो भी सीखने का मन है कुछ सीखो, कोई स्किल के ऊपर ध्यान दो। और स्किल से मेरा मतलब सिर्फ टेक्निकल स्किल का नहीं है, साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल के ऊपर भी तुमको काम करना है। सॉफ्ट स्किल से क्या मतलब है आपका? सॉफ्ट स्किल से मतलब यह है कि तुमको कैसे लोगों से बात करना है, कैसे खुद को कैरी करना है, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है, अपने स्पीकिंग के तरीके के ऊपर काम करना है, अपने इंग्लिश के ऊपर काम करना है। क्योंकि देखो यार, भारत में रहते हो, कहने के लिए बहस कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, बट इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि क्यों इंग्लिश फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम एक इंटरव्यू देने जाते हो, अगर तुम सपोज करो तुम 80 लेवल 80 पे परफॉर्म कर रहे हो और कोई बंदा लेवल 72 पे परफॉर्म कर रहा है, अगर उसका इंग्लिश अच्छा है ना, तो लेवल 72 वाले को चुन लिया जाएगा, तुमको नहीं चुना जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश के ऊपर काम करना है। तो इन शॉर्ट मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? चूंकि कॉलेज की पढ़ाई आउटडेटेड है, तो हमें बस उतना ही पढ़ना है जितना में हमें काम भर मार्क्स मिल जाए। और साथ ही साथ हमें जिस रियल चीज पे काम करना है वो है हमारा स्किल्स, बोथ सॉफ्ट स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल। हमें कोई भी एक अच्छा सा स्किल को पकड़ना है और सीखना है कि कैसे, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी लर्निंग अबाउट एनीथिंग, है ना। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख लो, थोड़ा बहुत फाइनेंस के बारे में सीख लो, भले भी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, बट जस्ट फन के लिए सीखो चीजों को, है ना। मन करे तो तुम वीडियो एडिटिंग सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, कुछ भी सीखो, AI/ML सीखो, कुछ भी सीखो, जनरेटिव AI तो पक्का ही सीखो, है ना। खैर हम लोग डिटेल वीडियो लेके आने वाले हैं सारे स्किल्स के रोड मैप के ऊपर, तो तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो चैनल है ये तुम्हारे जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थर्ड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं अपने कॉलेज लाइफ में, वो ये है कि वो फालतू के स्कैम्स में पड़ जाते हैं यार। फालतू का स्कैम से मेरा मतलब क्या है? आपके कॉलेज में आपका कोई दोस्त आएगा, कोई बंदा आएगा, वो बोलेगा यू नो व्हाट, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम क्या होता है। अगर आप चाहते हो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊं, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये बहुत बड़ा स्कैम है। और ये चीज आपका ना सिर्फ कॉलेज लाइफ और टाइम बर्बाद करता है, साथ ही साथ आपका रेपुटेशन का भी लंका लगा देता है। और अगर आपको मटेरियल चाहिए, अभी देखना है, आप YouTube पे सर्च कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम। बेसिकली 1 से 2 जोड़ो, 2 से 4 जोड़ो, 4 से 8 जोड़ो और दुनिया जीत लो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगला, इसी चीज में आगे अगर बढ़े तो स्कैम्स जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम हो गया, टिंडर स्कैम हो गया यार। मतलब आप क्या करते हो, आप जोश जोश में रहते हो, आप टिंडर इंस्टॉल कर लेते हो, आप डेट पे चले जाते हो, आप अपना शक्ल देखना भूल जाते हो, है ना, आईना में। उसके बाद क्या होता है आपके साथ? आपको एक लड़की आएगी, वो महंगे से कैफे में ले जाएगी और 10,000 का बिल बन जाएगा, जिसको भरने के लिए आपको 10 लोग को कॉल लगाना पड़ेगा और आपका लंका लग जाएगा। मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल दिया है, आप इनके बारे में YouTube पे सर्च करके बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिसके ऊपर डिटेल में वीडियोस बना चुके हैं, आप उनको देख सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं खुद बनाऊं, आप कमेंट करो, मैं बिल्कुल बनाऊंगा। अगला, इसी चीज में स्कैम्स में अगर बढ़े तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। इंटर्नशिप स्कैम्स होता है जिसमें आपको बोलता है यू नो व्हाट, आप मेरे को पैसा दो, बदला में मैं आपको इंटर्नशिप दूंगा। भाई आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो, आप अपना टाइम और एनर्जी देने वाले हो, और अब आप पैसा भी दोगे। थोड़ा दिमाग लगा लो। कोई भी इंटर्नशिप जो आपसे पैसा मांगे बिल्कुल मत करो। कोई भी इंटर्नशिप जो आपको फालतू के सपने दिखाए या जो टू गुड टू बी ट्रू हो, है ना, ऐसा इंटर्नशिप जो आए आपको बोले कि घर बैठे 2 लाख रुपए महीने का कमाओ, फेक है भाई, फेक है। फालतू के डेटा एंट्री स्कैम होते हैं। इन शॉर्ट, एनीथिंग विच लुक्स टू गुड टू बी ट्रू, वो सब झूठ है ना। आपको अपने को देखना है, अपने को समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फालतू के स्कैम से बच के रहना है, क्योंकि ये सिर्फ आपका पैसा नहीं बर्बाद करते हैं,
पैसा तो चलो कोई बड़ा बात नहीं है, वो तो आप कमा लोगे, है ना, या फिर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। हम लोग डिटेल में इन सब चीजों के बारे में आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। पैसा वैसा कुछ नहीं है, जो सबसे ज्यादा जो चीज ये आपका हार्म करते हैं वो है आपका टाइम और एनर्जी, क्योंकि कॉलेज में टाइम और एनर्जी आपके पास होता है, आपके फेवर में होता है। इसको फालतू का वेस्ट मत करो, रैदर इसको यूज करो कोई चीज कंस्ट्रक्टिव करने के लिए, है ना, डिस्ट्रॉय मत करो। तो 3 क्या क्या मिस्टेक है एक बार समराइज करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक, गलत रूममेट चुन लेना, या यूं कहो तो गलत कंपनी चुन लेना, गलत सर्कल ऑफ फ्रेंड्स के साथ रहना। दूसरा मिस्टेक है स्किल्स को ना सीख के कॉलेज के मार्क्स को बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू कर देना। और तीसरा मिस्टेक है फालतू के स्कैम्स पे पड़ जाना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आप अपने कॉलेज लाइफ में या अपने लाइफ को एक रॉक स्टार कैरियर दे पा रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा और आप चाहते हो हम ऐसे ही आपके लिए ऑसम कंटेंट्स बनाते रहें, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सजेशन है, कुछ चाहते हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट कर दो। मैं 100% आपके कमेंट को पढ़ूंगा और उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू।